तो आखिरकार इंसान की पहचान शैतान से होगी, माफियों से होगी, आतंकियों से होगी, नक्सलियों से होगी, या इंसान की पहचान इंसानियत से होगी? ईद यानी खुशियां। जो खुशियां ही छीन ले और जिंदगी छीन ले तो सवाल खड़ा होता है, कहीं इस्लाम तो दागदार नहीं हो रहा और मुसलमान तो शर्मसार नहीं किया जा रहा? इसलिए आज का वक्त ये भी कहता है, यू आर ऑफ एनी रिलीजन, पर ध्यान रख तेरे कर्म से तेरा रिलीजन बदनाम नहीं होना चाहिए, और तेरे कर्म से तेरा किरदार दागदार नहीं होना चाहिए। तभी तो हैप्पी ईद होगी ना। अब मान लो यहां से फोटोग्राफर खड़े हों सारे, और हम कहें फॉर 5 सेकंड के लिए सब मुस्कुराइए, तो बताओ फोटो खूबसूरत होगी कि नहीं होगी? और अगर जिंदगी भर मुस्कुराने का आदत बना ली और मुस्कुराहट बांटने की आदत बना ली, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत और हसीन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हमने तो इसलिए हैप्पी होली मनाई, हैप्पी ईद मनाई, हैप्पी क्रिसमस मनाया कि हमारी जिंदगी मुस्कुराहटों वाली हो और हम दूसरों को मुस्कुराहटें दे सकें। हमने इसलिए गेट टुगेदर नहीं किया था कि हम उसकी जिंदगी की मुस्कुराहटें ही दबा दें, या हम अपना लव अफेयर उससे जोड़ लें जो दूसरों की जिंदगी की मुस्कुराहटें छीन लेते हैं। इसलिए हमने सच को समझना, तभी तो गलत समझ में आएगा, और गलत को समझ बैठे तो दीन भी जाएगा, किरदार भी जाएगा। आने वाला समय जब क़यामत के समय फैसला करेगा तो वो पूछेगा, जब तेरे दीन पर तोहमत लग रही थी और तेरे को दागदार बनाया जा रहा था, तूने हिफाजत के लिए क्या किया? तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, दुनिया की हालत ऐसी हो जाएगी कि मालिक को कहना ही पड़ेगा जन्नुम, जन्नत नहीं कह सकते। इसलिए इसको समझना चाहिए। अगर अतीक के, अमृतपाल के और नक्सलियों के रास्ते से जन्नत नसीब होती तो फिर सारा शैतान जन्नत में बैठता है, इंसान सब जन्नों में होता है। इसलिए इसको सोचने की जरूरत है। इसलिए जब सरदार जी गुरबानी में से कुछ बता रहे थे, कुछ भी बन आदमी से प्यार करना, यानी आदमी से आदमी का प्यार होना चाहिए। चॉइसेस तो बड़ी साफ होती हैं। एक ठेके वाली बोतल है, एक घर की बीवी है। ठेके वाली बोतल से प्यार करेगा तो नाली में बिस्तर मिलेगा, दवाइयों का बिल होगा, बीमारियां पक्की। बीबी से प्यार करेगा तो बढ़िया बिस्तर भी होगा, बढ़िया खाने को भी मिलेगा। फैसला कर ले, बोतल रानी के बीबी रानी। मैंने तो उदाहरण दिया। तो इसलिए इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी वो बीच में हमारे अफजाल जी कह रहे थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हुआ, वो कहता है कि औरत औरत से विवाह करके रहे, मर्द मर्द से विवाह करके रहे, समलैंगिक विवाह। तो मैंने कहा कि एक मुमताज थी,
एक शहनाज थी, दोनों की दोस्ती होगी, उन्होंने कहा मिल के रहेंगे। तो भला मुमताज के घर में शहनाज दामाद मानी जाएगी कि क्या मानी जाएगी? और शहनाज के घर में मुमताज क्या मानी जाएगी? और बच्चे क्या बुलाएंगे उन्हें? और कौन सा मौलाना होगा या काजी होगा जो निकाह पढ़ाएगा? एक कोई शामली सिंह था और एक कोई रहमुद्दीन था, दोनों में दोस्ती थी, सोचा मिल के रहेंगे। अब ये बताओ कि आप किसको कौन से रिलेशनशिप में बुलाओगे? मालिक ने बताया था जनांग से तय होगा ये मर्द है ये औरत है, इससे संसार चलेगा। समलैंगिकता एंटी खुदाई कानून है, ये खुदा से बेईमानी है। खुदा ने इंसान को बनाया था, इंसान बन और आगे कायनात को बढ़ा, और ये कानून, अरे कोई गलत करता है, समझ में नहीं आता है तो दुनिया उसको समझाती है, और गलत को कानून बनाना ये इलीगल है, इमोरल था, है और रहेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसका विवाह कौन करेगा? अगर आप सबको और हम सबको कहा गया कमाल है, बहुत बढ़िया कानून और अधिकार दिया जा रहा है, तो क्या आप अपने बेटे का विवाह किसी लड़के से और बिटिया का विवाह किसी बहन से, बेटी से करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है जो एंटी खुदा हो, एंटी ईश्वर हो, मानवता के विरुद्ध हो, धर्मों के विरुद्ध हो, रिश्तों के विरुद्ध हो, समाज को तोड़ने वाला हो, उसको कोई खेल जाए? कैसे इजाजत हो सकती है? कैसे स्वीकार हो सकता है? तो इसलिए इनको भी समझना। अब मैं आपसे अगर एक पूछ लूं, समलैंगिकता यह इतना बड़ा अनीश्वरीय, अनैतिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इमोरल, ये जो चर्चा चली है अब तक, जिन्होंने पर्सनली या मिलकर इसके विरोध में आवाज उठाई है वो जरा हाथ खड़ा करो। कई लोग हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, हम इस एंटी खुदाई कार्य को समर्थन नहीं दे सकते। ये अमानवीय है और गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इसके खिलाफ समझाएंगे और आवाज उठाएंगे व्यक्तिगत और समूह रूप में। ये वायदा करते हैं, वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की। इसलिए ना हम शैतान को शाबाश दे सकते हैं, ना इस तरह के विद्वत्ता को समर्थन दे सकते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर हम अपने और समाज के और सबके सर्वनाश के समर्थक नहीं हो सकते। और अगर हम इसमें कमजोर पड़ते हैं और डरते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम भी इंसानियत में कमजोर हो गए, हम अपने दीन में भी कमजोर हो गए। हम सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, जो भी होंगे, सनातनी होंगे, शैव वैष्णव होंगे, ये घटनाएं नहीं घटी होती तो शायद ये टॉपिक आज के ईद मिलन में मैं नहीं लेता। और इसलिए इसको समझना और दुनिया को समझाना। अपने हिंदुस्तान की दुनिया से कुछ खास खुशबू है, पहली हिंदुस्तानी खुशबू है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है सारे जहां से अच्छा
किसी ने कहा आज तक अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जर्मनी, जापान, अरब, तुर्किस्तान, मंगोलिया, मलेशिया, फिलिस्तीन, यूनान, रोम हमारा। अपन है या नहीं है, पर दुनिया ये मानती है कि सारे जहां से अच्छा। तो जब है तो इसको बनाकर रखना। और फिर अगर हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं हिंदुस्तान तो रहने लायक नहीं, अमेरिका ही अच्छा है, तो क्या मानना चाहिए? आप जिंदा है तो श्रद्धांजलि दे नहीं सकते, काम का नहीं है सम्मान कर नहीं सकते, मुसीबत। ये हमारे देश की खुशबू है दोस्तों, बड़ी पुरानी। हमारी एक दूसरी खुशबू भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में। अगर दुनिया को युद्ध मुक्त करना है, मानव जाति को दंगा मुक्त करना है, अगर समाज को छुआछूत मुक्त करना है, प्रकृति को अगर प्रदूषण मुक्त करना है, तो बड़ा सरल सा है। इसलिए मजहब इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, और गीता उसी को, और कुरान ये क्या नाम है, श्री गुरु ग्रंथ साहब उसी को कहते हैं। भाई हरेक का अपना अपना दीन होगा, उससे कर, अलग अलग होगा, पर मंजिल सबकी एक ही, इंसान बन। इसलिए 4 वाक्य में बोलूंगा आधा आधा करके, आप पीछे दोहराएंगे, इतना धीरे बोल रहे हैं कि आपके घर में सुन जाए, बस इससे ज्यादा ऊंचे नहीं बोल। तो पहली लाइन बोलता हूं, अपने अपने धर्म पर चलो, अपने अपने धर्म पर चलो, अपने अपने मजहब रिलीजन पर चलो, दूसरे के मजहब की निंदा नहीं करो, ना ही दूसरे के मजहब को तब्दील करो, बल्कि सब धर्मों की इज्जत करो। मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है तो दोनों हाथ खड़ा कर। मंजूर है। तो इसलिए इसको करना। तो इन समस्याओं का हल निकल सकता। मैं अब आखिरी दौर में आता हूं। हम सब एक हैं। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। मैं कहूंगा हम कौन, आप कहेंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी 2 बार। हम कौन? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। अब 4 बार कहेंगे हम कौन? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। आप 4 बार ही कहेंगे, ताली बजाते हुए कहेंगे हम कौन? हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। कव्वाली ठीक हो गई कि नहीं हो गई? और कीर्तन भी ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया। और इसलिए इसको जानना समझना, हम सब एक हैं। इसके लिए एक शर्त पूरी चाहिए कि हमारा बाप भी एक है और माँ भी एक है, तो ही तो भाई बहन कहलाएंगे। तो अगर पूछा हम सब का मिलकर भी कोई बाप है और एक है, तो बता सकते हो उस बाप का नाम क्या है? हमारे पास अपना अपना बाप है, अपने अपनी माँ है, पर हम सब का मिलकर भी कोई बाप है, बता सकते? नीचे कर लो। ठीक ही बोल रहे हैं। जिन्होंने हाथ खड़े किए और कुछ कुछ मुंह से फूंक मारे, तो उनके लिए तालियां बजाते। अलग अलग जुबान में मालिक के नाम कहे गए। किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने रब कहा, किसी ने ईश्वर परमेश्वर कहा, परवरदिगार कहा, तारक कहा।
ऐसे बहुत ढेर नाथ। मालिक को पता था कि इंसान कभी भी शैतान की गिरफ्त में आ जाता है। ये जब गिरफ्त में आए तो इसको अकल भेज दे, पहले समस्या का समाधान भेज दे। और इसलिए दुनिया के सब धर्म और भाषाएं इस मालिक के लिए कॉमन नाम रखती हैं और वो कहती हैं, हे खुदा, हे गॉड, हे रब, हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, हे तारक, हे परवरदिगार, तू ऊपर वाला है। तो हम सबका बाप कौन है? ऊपर वाला। हो गया कि नहीं? एक हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।